So, hello everyone. My name is Anudh Mishra. I'm a MBBS student at AIIMS Bhubaneswar currently. My rank in NEET 2022 was AIR 87. So, आज हम लोग कवर करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द लिविंग वर्ल्ड. तो ये बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 11 का. चैप्टर में सिंपली ये बताया गया है कि लिविंग वर्ल्ड में हम लोग इतने सारे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट्स, एनिमल्स और तरह तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है, हाउ डू वी क्लासिफाई देम, हाउ डू वी स्टडी. मतलब इतने सारा वास्ट डाइवर्सिटी है, इतने सारे टाइप के एनिमल्स हम देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं. सो हाउ डू वी स्टडी देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर. बेसिकली वो सारे सिस्टम्स अभी इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है. उसको हम बेसिकली टैक्सोनॉमी कहते हैं और उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग वगैरह किस तरह से करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ये सब इसके अंदर ही आता है. इसको करने से हमें मतलब फायदा क्या होता है, हाउ डू वी डू इट, why should we practice it, what are the various aspects, all that has been covered in this chapter. So let's go to the exercises. First question पूछा है, how are living organisms classified. So question 1, why are living organisms classified. So ये straight forward answer तो कुछ है नहीं इसका. So due to some like there are a few reasons classification करने का. Easy identification फर्स्ट रीजन हो सकता है. देन की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. अगर हमने किसी को क्लासिफाई कर रखा है तो हम उसको अगर दूसरी जगह में देखेंगे देन वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी देम. स्टडी ऑफ फॉसिल्स एटसेट्रा, जो भी हमको एविडेंस मिलता है हाउ टू स्टडी, इसलिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत है. ग्रुपिंग ऑफ लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. और क्या बोल सकते हैं, फाइंड आउट अबाउट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं इससे. इससे क्या फायदा होगा, स्टडी लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. So these are some few points why we need classification. Then why are classification systems changing now and then. इसका भी straight forward answer कुछ नहीं है. मतलब बहुत सारे reasons हैं कि classification system why time to time change होता रहता है. तो देखिए मतलब इसको एक्सप्लेन करने का है कि पहले हमारे पास जो क्राइटेरिया होते थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए वो लिमिटेड थे, रिसोर्सेस लिमिटेड थे. एज वी मूव इनटू द फ्यूचर आवर रिसोर्सेस आर ग्रोइंग. हम ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं. पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सिर्फ बुक्स में हम क्लासिफाई कर सकते थे. पहले हम इतने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे. अभी हम काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिज्म उन लोग को जान पाए हैं. सो टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द क्लासिफिकेशन वी हैव टू मॉडिफाई आवर क्राइटेरिया, ठीक है. तो फ्रॉम early days we have used several classification systems. Due to improvement in techniques, advancement in research and a lot more organisms have been identified. तो ये 3 पॉइंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ड्यू टू दिस these reasons, to accommodate
changing trends and new organisms classification systems have been changing every day and continue to do so. तो ये था आपका सेकेंड आंसर. थर्ड आंसर, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन. ये भी क्या आप अपने मर्जी से बहुत सारे क्राइटेरिया बना सकते हैं कि आप लोगों जिनको रोज मिलते हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे. हाउ ऑफन you meet them, their behavior, their relations, और क्या, how much time you spend, ये कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं. ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ सेंस नहीं है. What do we learn from identification of individuals and population? So, identification of individuals, populations. क्या लर्न करते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है. पहला, we learn about similarities and dissimilarities between them. इससे क्या होगा? Helps us to classify them properly. उससे क्या होगा? Helps us to study them in detail. That is why identification is necessary. Okay. This was the fourth question. Fifth question में है, given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. इसको यहीं पे करते हैं. Mangifera indica is the scientific name. तो पहला आपका जीनस जो होना चाहिए उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. इधर भी कैपिटल है और नीचे वाले में भी कैपिटल है. दूसरी बात है कि दोनों जीनस का नेम और स्पेसिफिक एपिथेट आपका इटैलिक्स में होने चाहिए. दोनों इटैलिक्स में, स्लैंटिंग में. तीसरा क्राइटेरिया कि आपका स्पेसिफिक एपिथेट का भी जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए. तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो दिस इज द करेक्ट. जहाँ पे आपने मतलब रूल आउट कर दिया उधर पे आप करेक्ट नेम को पता कर पाएंगे. ये एक्चुअली एमसीक्यू में आएगा तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको फटाफट करने का प्रैक्टिस करना चाहिए. अगर आप नीट या इस तरह के एग्जाम देना चाहते हैं, फटाफट कैसे आप, उसके लिए आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल होना चाहिए, जीनस का कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए अगर हाथ से लिखा है, इस तरह से. नेक्स्ट इज define a taxon, give some example of taxa at different hierarchical level. Okay. Answer 6. तो taxon क्या होता है? Taxon is a unit of classification, may indicate any level. मतलब ये जीनस हो सकता है, स्पीशीज हो सकता है, किंगडम का नाम हो सकता है, फाइलम का नाम हो सकता है. किसी फाइलम का नाम एक टैक्सॉन है, जीनस का नाम एक टैक्सॉन है. तो टैक्सॉन बेसिकली यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है. तो अभी क्या बोला है, इसका टैक्सा डिफरेंट हायरार्कियल लेवल. तो जैसे पहले आते हैं किंगडम में, फिर आता है आपका फाइलम,
जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो किंगडम के टैक्सा के एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं? प्लांट, एनिमलिया, मोनेरा। ठीक है, फाइलम में आप क्या दे सकते हैं? अह, इसमें तो आप मैंजिफेरा जीनस में लिख दीजिए। स्पीशीज में टिग्रिस, इंडिका, फैमिली, क्लास और डेटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? ठीक है, इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे ऊपर होता है आपका किंगडम। ठीक है, इधर फाइलम को डिलीट नहीं करना क्योंकि किंगडम दिखा नहीं है इसमें। तो ये सारे ऑलमोस्ट टॉप में है। किंगडम के बाद आता है फाइलम। तो ठीक है, ये ठीक है। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास। तो इधर पे ऑर्डर लिखा हुआ है, फाइलम के बाद इधर पे भी ऑर्डर लिखा हुआ है, स्पीशीज। ठीक है, सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला तो जीनस के बाद स्पीशीज है, तो सेकंड वाला तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला देखिए, स्पीशीज के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद किंगडम है। तो ये ऑलमोस्ट ये करेक्ट है। स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद ऑर्डर ऑफ, ये दोनों करेक्ट है। थर्ड बीच वाला आपका रॉन्ग। बीच में कुछ कुछ मिसिंग है। ऑर्डर के बाद क्लास आना चाहिए। ठीक है, फाइलम के बाद किंगडम आना चाहिए। वैसे देखा जाए तो करेक्ट कोई भी नहीं है। स्पीशीज के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर के बाद क्लास। ठीक है, जीनस के बाद फैमिली। ठीक है, ये था सेवन। Eighth, try to collect all currently accepted meanings of the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other. ठीक है, तो species के definitions क्या बोल सकते हैं? देखो, species के आंसर 8, दो डेफिनेशन चलते हैं, बायोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल। बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ organisms which can breed and produce fertile offspring। और टैक्सोनॉमिकल क्या है? स्पीशीज इज अ group of animals having similar morphological characters। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि स्पीशीज ऐसे एनिमल्स है विच कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। टैक्सोनॉमिकल कहता है कि स्पीशीज ऐसे एनिमल्स है जो एक जैसे दिखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है। अभी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है। जैसे कि बायोलॉजिकल के एग्जाम आपके कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे म्यूल है, म्यूल है जो कि हॉर्स और डोंकीज के ब्रीड करने से म्यूल बनता है, पर म्यूल इज नॉट फर्टाइल। तो क्या म्यूल स्पीशीज नहीं होगा? नो, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे आर ऑल्सो, इसके हिसाब से वो ब्रीड नहीं कर सकते, तो स्पीशीज नहीं बन पाएंगे। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का कुछ कुछ कमियां है। टैक्सोनॉमिकल, जैसे आपके प्लांट एनिमल में इसका प्रॉब्लम आ जाता है। टैक्सोनॉमिकल जैसे बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया में टैक्सोनॉमिकल फेल हो जाता है क्योंकि कुछ कुछ बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर होते हैं,
but we cannot consider them as species that cause different disease in the same animal. ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं. ओके, तो बैक्टीरिया में आप जनरली डिफाइन नहीं कर सकते कि स्पीशीज क्या है. इवन एनी आई मीन आपके प्रोकैरियोट्स या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो इनके लिए हम लोग को स्पेशल चीजें लगती है. जैसे डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते ये स्पीशीज है. जैसे मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, फिजियो इकोलॉजिकल बैकग्राउंड कि कौन से ऑर्गेनिज्म पे ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब बैक्टीरिया पे आपको देखना पड़ेगा क्लासिफाई करते वक्त. सो बेसिकली दिस वाज द स्पीशीज कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन 9, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स. फाइलम, तो ये इन सबको डिफाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है. फर्स्ट इज आंसर 9. First is phylum, an aggregate of class, various. An aggregate of various class is called as phylum. Okay, मतलब more than one class can form a phylum. What is the criteria? More than one class with almost similar characteristics. ठीक है, this is called phylum. Example of phylum: chordata. What is similar? Notochord है उनमें. Another example is monocots. What is similar? One cotyledon है इनमें. ठीक है, ये हो गया phylum. सेकेंड आता है आपका फर्स्ट, सेकेंड है क्लास. इसका डेफिनेशन: वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर constitute a class. ठीक है, तो इसमें जैसे आपका क्लास डाइकॉट, इसमें आपके बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं. रोजेल्स, सैपिंडेल्स, ठीक है. मोनोकॉट इज नॉट अ फाइलम, मोनोकॉट इज अ क्लास. वेरी सॉरी. ये आपका क्लास डाइकॉट में रहते हैं. एनिमल्स में क्लास को क्लास ही कहते हैं, पर फाइलम का एक है कि प्लांट्स में डिवीजन यूज होता है. ठीक है, प्लांट्स में एग्जांपल क्या हो जाएगा? एंजियो स्पर्म, सीड बियरिंग प्लांट्स. ठीक है, क्लास हो गया. इसके बाद है आपका फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड genre, genus. Group of related genus is a family. So they have lots of common features. ठीक, इनके में जितना आप नीचे जाते रहेंगे स्पीशीज तक, कॉमन फीचर्स उतने बढ़ते जाते हैं. तो क्लास से ज़्यादा कॉमन फीचर्स फैमिलीज के पास होंगे. ठीक है, एक फैमिली में जो जीनस है उनके एक दूसरे के लिए ज़्यादा कॉमन फीचर्स होंगे. ओके, सो पीलिस, कैनिस, ठीक है, ये सब आपके फैमिलीज हो जाते हैं. कैनिस मतलब डॉग फैमिली, पीलिस मतलब कैट फैमिली. ठीक है, ये सब आपका एनिमल्स में है.
सोलानेसी, ऑन्जुलेसी, ये आपके प्लांट्स में, ठीक है, फैमिलीज, ज्यादा कुछ नहीं है। ये लोग मतलब एक फैमिली के अंदर जो जीनस है वो एक दूसरे से मोर रिलेटेड है देन जीनस ऑफ अदर फैमिलीज। ये एनसीईआरटी की लाइन है। जीनस इन वन फैमिली आर मोर related to each other than genus in different family, ठीक है। लास्ट है आपका जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉमन फीचर, एग्जाम्पल देते हैं जीनस का, जैसे जैसे आपका पैंथेरा, उसके बाद फीलिस, ये सब आपके जेनेरा हो गए एनिमल्स में। प्लांट्स में प्लांट्स में मैंजिफेरा, ये सब आपके प्लांट्स के जीनस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable examples of the plant and animal, ठीक है। तो प्लांट का भी एनसीईआरटी जो एग्जांपल देते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। सर्टेन, सबसे पहले तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये ऑर्डर रहेगा। तो प्लांट्स में वीट प्लांट का लेते हैं। वीट का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम हो गया स्पीशीज, ट्रिटिकम, पोएसी, क्लास पोएल्स, ऑर्डर मोनोकॉट, फाइलम एंजियोस्पर्म, किंगडम प्लांट। एनिमल का लेके देखते हैं। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका, स्पीशीज डोमेस्टिका, जीनस मस्का, मस मस्सीडेई, ठीक है। क्लास डिप्टेरा, ऑर्डर ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास सेक्टा, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया, ठीक है। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। तो ये था आपका बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिया हमने। ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आप सिंपल जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैन का दे रखा है, हाउस फ्लाई का, वीट का, मैंगो का, 4 एग्जांपल्स याद कर लीजिए। और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, यहाँ पे आपको टैक्सोन का अच्छा डेफिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे सिस्टम दे रखा है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई और नॉमेनक्लेचर और आप किस तरह से नेमिंग करते हैं, इसके सारे रूल्स इधर लिखे हैं। तो ये सारे रूल्स आपके जो 1 2 3 4 इधर है, और यहाँ पे एक 5th रूल यहाँ पे दे रखा है। 5 रूल्स आपको याद रखना है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।